तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। और आज फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हो गया हूँ एक बेहद ही डरावनी घटना को लेकर। अभी पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को उत्तराखंड में घटी हुई एक बेहद ही डरावनी घटना के बारे में बताया था और उस घटना को मेरे साथ शेयर किया था मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने। और आज मैं आप सभी को फिर से उत्तराखंड में घटी हुई एक बेहद ही डरावनी घटना के बारे में बताने वाला हूँ। इस घटना को भी मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने मेरे साथ शेयर किया है और वो भी उत्तराखंड के निवासी हैं। उनका नाम है सचिन रावत। और ये जो घटना है, ये घटना उनके मामा जी के साथ घटी थी। बेसिकली सचिन भाई के जो मामा हैं वो एक ट्रक ड्राइवर हैं और ये काम करते हुए उन्हें काफी साल बीत गए हैं। और इस लंबे करियर में उनके साथ एक रात एक बेहद ही बहुत ही डरावनी घटना घटी थी। और जब भी वो इस घटना के बारे में किसी को भी बताते हैं तो एक बार के लिए कोई भी डर जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या सही में भूत प्रेत नहीं होते या फिर होते हैं। 5 जुलाई सन 2015 एक ऐसा समय जब हर ट्रक ड्राइवर का गोल्डन पीरियड चल रहा था। उस समय ट्रक ड्राइवरिंग का जो काम था वो एकदम पीक पर था। हर ट्रक ड्राइवर को जरूरत से ज्यादा काम मिल रहा था और हर कोई इसी कोशिश में जुटा हुआ था कि वो इस समय का कितना फायदा उठा ले। हर ट्रक ड्राइवर अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि इस गोल्डन पीरियड में वो जितना हो सके उतना पैसा कमा ले। और इस रेस में सचिन का जो मामा है वो भी दौड़ रहे थे। उनके पास भी एक के बाद एक डिलीवरी करने के जो ऑर्डर थे वो आ रहे थे। और सचिन के मामा को भी पता था कि उन्हें इस समय का सही फायदा उठाना चाहिए और जितना हो सकता है उतना पैसा कमा लेना चाहिए। और इस बात का कोई पता नहीं है कि आगे चलकर ये समय फिर कब आएगा। सचिन के मामा एक के बाद एक सामान को डिलीवर करके पैसा कमाए जा रहे थे, लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में उन्होंने अपनी जो सेहत थी उसे ताक पर रख दिया था। पैसा कमाने के चक्कर में वो इतने ज्यादा लापरवाह हो गए थे कि वो ना ही दिन देखते थे ना ही रात। वो सिर्फ सामान को उठाते थे, पिकअप करते थे और उसकी डिलीवरी लोकेशन पर पहुंचा देते थे और उसके बाद अगला काम पकड़ लेते थे। वो अपने शरीर को जरा सा भी आराम नहीं देते थे। लेकिन कहते हैं ना, इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, अब वो भी इंसान ही है। और आखिर में कुछ ऐसा ही हुआ। सचिन के जो मामा का शरीर था उसने जवाब दे दिया। लगातार 4 दिन ट्रक ड्राइविंग करने के बाद में अब सचिन के मामा को बहुत तेज नींद आ रही थी। उनके बस की अब नहीं थी कि वो थोड़ी देर भी अपना जो ट्रक है उसे चला लें। उसके बाद हार मानकर उन्होंने सोचा कि चलो ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 घंटे तो मैं सो ही सकता हूं और उसके बाद सामान में डिलीवर कर लूंगा। उस समय भी सचिन के जो मामा थे उन्होंने अपने ट्रक में सामान लोड करवा लिया था और उन्होंने कहा था कि वो सुबह तक इस सामान को डिलीवर कर देंगे। उसके बाद नींद के चलते उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ी देर लेट हो जाएगा तो आखिर क्या हो जाएगा, और अगर वो नींद नहीं पूरी करते तो पक्का रास्ते में उनका एक्सीडेंट होना तय था। इसी बात से डरकर उन्होंने सोचा कि चलो किसी अच्छी सी जगह पर ट्रक रोकते हैं और थोड़ी देर सो जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये थी कि वो जहां पर भी ट्रक रोकते वहां पीछे गाड़ियों का जाम लग जाता और हर कोई गाड़ियों के हॉर्न बजाकर सचिन के जो मामा थे उन्हें परेशान कर देता। और ये बात जो थी वो सचिन के मामा को परेशान कर रही थी। इसी बात से परेशान होकर उन्होंने फैसला किया कि वो एक सुनसान जगह पर जाकर अपने ट्रक को रोक देंगे और वहीं पर थोड़ी देर सोकर अपने जो शरीर की ताकत है उसे वापस लेकर आएंगे। जब गाड़ियों का जो जाम था वो ट्रक के पीछे लग गया, तब सचिन के जो मामा थे परेशान होकर उन्होंने ट्रक चालू किया और उस मेन रोड से उन्होंने ट्रक को आगे बढ़ा दिया। अब उन्हें तलाश थी तो एक सुनसान जगह की। उसके बाद उत्तराखंड के एक जंगल नुमा रास्ते पर, जहां पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था और ना ही वहां पर कोई भी गाड़ी आ जा रही थी, वही जगह सचिन के मामा को सबसे ज्यादा बेस्ट लगी अपना ट्रक रोककर थोड़ी देर आराम करने के लिए। उसके बाद क्या था, सचिन के मामा ने बिना कोई देरी किए अपना जो ट्रक था वो सड़क की ओर बढ़ा दिया और वो उस जंगलनुमा रास्ते पर आकर खड़े हो गए। उन्होंने आसपास देखा तो इलाका ठीक ही था, कोई ऐसे
डरने वाली बात नहीं थी। उसके बाद उनकी जो आंखें थी वो धीरे धीरे नींद से बंद हो रही थी, इसलिए उन्होंने ट्रक के दोनों दरवाजे अच्छी तरह से चेक किए और उसके बाद एक बार पीछे जो ट्रक का दरवाजा था उसे भी बंद किया ताकि अंदर का जो सामान है उसे सुरक्षित रखा जा सके। जब उन्होंने सारी सिक्योरिटी चेकिंग कर ली उसके बाद वो आराम से ट्रक में आकर बैठ गए और उन्होंने अपने सोने की जो तैयारी थी उसे करना शुरू कर दिया। वो वहीं ड्राइविंग सीट पर लेट गए और अपने फोन में उन्होंने अलार्म लगा लिया। अब इंसान 4 दिन बाद सो रहा है तो गहरी नींद तो आएगी ही। सचिन के मामा पिछले 4 दिन से सोए नहीं थे, इसलिए उन्हें सिर्फ और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स का समय लगा गहरी नींद में पहुंचने में। और उसके बाद धीरे धीरे समय बीतने लगा। 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट और उसके बाद 45 मिनट कैसे बीत गए कुछ पता नहीं चला। हम सभी जानते हैं जब भी हम एकदम थक हार कर सोते हैं तो समय का बिल्कुल पता नहीं चलता। ऐसा लगता है सिर्फ हमने पलक झपकाई है और कई घंटे गायब हो गए हैं। और सचिन के मामा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, लेकिन उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ अब आगे क्या होने वाला है। सचिन के मामा बहुत ही गहरी नींद में थे, तभी उन्हें एक ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई उनके ट्रक का दरवाजा खटखटा रहा है। और अब आप कभी नोटिस करेंगे जब आप बहुत गहरी नींद में होंगे तो आप अगर छोटी मोटी आवाजों को सुनेंगे तो इग्नोर कर देंगे, चाहकर भी आप उन आवाजों का रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे। और वैसा ही सचिन के मामा के साथ भी हुआ। गहरी नींद में होने के कारण उन्होंने उस ठक ठक की आवाज को बिल्कुल इग्नोर कर दिया और उसके बाद में वो एकदम सोते रहे। लेकिन तभी अचानक से किसी ने बहुत जोर से ट्रक के दरवाजे पर अपना हाथ जो था वो मारना शुरू कर दिया और इस आवाज से सचिन के मामा की जो नींद थी वो अचानक से टूट गई और वो सोच में पड़ गए कि आखिर कौन आ गया है। उसके बाद उन्होंने अपनी आंखें मीची और बाहर की ओर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। और उसके बाद सचिन के मामा ने तुरंत दरवाजा खोला और आसपास देखने लगे कि आखिर किसने उनके ट्रक के दरवाजे पर ऐसे जोर जोर से हाथ मारा है। दूर दूर तक सचिन के मामा को सिर्फ और सिर्फ अंधेरा और एक डरावना जंगल ही नजर आया और इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो हो सकता है मेरा वहम होगा, आखिर इस भयानक जंगल वाले रास्ते पर कौन आएगा। यही सोचकर उन्होंने अपना जो ट्रक का दरवाजा था उसे फिर से बंद कर दिया और वो लेट गए। वो फिर से गहरी नींद में जा रहे थे, तभी अचानक से गर्मी के मौसम में उन्हें ठंड का एहसास होने लगा। उनके जो रोंगटे थे वो धीरे धीरे ठंड से खड़े होने लगे। ऐसा लगने लगा जैसे उनके ट्रक में किसी ने एक बहुत ही भारी एसी ऑन कर दिया हो। और सचिन के मामा के लिए बात बहुत अजीब थी। उसके बाद उनकी आंखें फिर से खुल गई और वो जिस सीट पर लेटे हुए थे उस सीट पर उठकर बैठ गए और वो आसपास देखने लगे। उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी जो थी वो दौड़ रही थी कि आखिर उनके ट्रक में ऐसी ठंडक आई कहां से। उन्होंने फिर से आसपास देखा तो उन्हें अंधेरे के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। और तभी उन्होंने एक चीज और नोटिस करी। उन्होंने नोटिस किया कि ठंड से उनके जो ट्रक के गाड़ी के जो शीशे थे उसके ऊपर ओस जम गई थी और उस ओस से कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा था सचिन के मामा को समझ नहीं आया। अब मैं रीजन आपको बता देता हूं। सचिन के मामा थोड़े कम पढ़े लिखे हैं और उन्हें ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता। अब इस बात को कोई हंसी में नहीं लेगा क्योंकि ऐसा करना बहुत गलत बात होती है। तो चलिए आगे की घटना की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद सचिन के मामा ने उस चीज को पढ़ने की कोशिश करी, लेकिन जब उन्हें समझ नहीं आया तब उन्होंने सोचा कि चलो छोड़ो, अब यहाँ से चलना चाहिए। और वो यही बात सोच रहे थे। उन्होंने अपना ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करी, लेकिन उनकी जो आंखें थी वो फिर से नींद से बंद होने लगी। उन्होंने 1 घंटा सोया था, लेकिन अभी उनका शरीर इस लायक नहीं था कि वो इस ट्रक को चला पाए। उसके बाद उन्होंने 5 मिनट तक सोचा कि आखिर उन्हें चलना चाहिए या फिर थोड़ी देर और सो जाना चाहिए। उन्होंने ट्रक स्टार्ट किया और थोड़ा सा आगे बढ़ाया, लेकिन उनकी आंखें नींद से बंद होने लगी। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है,
थोड़ी देर और सो लेता हूँ। उसके बाद उन्होंने ट्रक की जो चाबी थी वो अपनी जेब में डाली और वो वापस से दोनों दरवाजों को अच्छे से चेक करके सो गए। उसके बाद क्या था, जब वो सो रहे थे तभी अचानक से उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी और उस आवाज को सुनकर उनकी आंखें फिर से खुल गई। वो उठकर वापस बैठे तो उन्होंने जो देखा उसे देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि उनके ट्रक के जो दरवाजे थे वो दोनों साइड के खुले हुए थे और ये देखकर उनकी आंखें एकदम खौफ से चौड़ी हो गई कि आखिर कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने सोते वक्त दोनों दरवाजों को अच्छी तरह से चेक किया था और ऐसे दरवाजे खुलने का कोई चांस ही नहीं था। उसके बाद वो यही सोच रहे थे और उन्होंने सोचा कि कहीं ट्रक के दरवाजों का लॉक जो है वो खराब तो नहीं हो गया। लेकिन अगर खराब हुआ भी है तो दोनों दरवाजों का एक साथ ऐसे कैसे हो सकता है। उसके बाद उन्होंने वो जो दरवाजे थे उनके लॉक को चेक किया और 2-3 बार लॉक किया, अनलॉक किया, दरवाजा खोला, प्रॉपरली चेक किया, लेकिन सब कुछ ओके था। वो इस काम में लगे ही हुए थे तभी उनका ध्यान ड्राइविंग सीट पर गया और उन्होंने देखा कि ड्राइविंग सीट जो थी वो एकदम दबी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा हुआ है। सचिन के जो मामा थे उन्होंने जब उस दबी हुई ड्राइविंग सीट को देखा तो वो इस बात को पचा नहीं पाए। वो एकदम शॉक्ड रह गए, एकदम पुत बनकर वो खड़े हो गए और वो जहां थे वहीं के वहीं रह गए। उन्होंने देखा कि उस सीट के ऊपर थोड़ा बहुत ठंडा पानी जो है वो आ गया है। ऐसा लग रहा था जैसे ठंड के कारण सीट पर ओस जम गई हो। उसके बाद उन्होंने इस बात को पचाया भी नहीं था तभी अचानक से सामने जो स्टीयरिंग व्हील थी वो थोड़ी बहुत मूव करने लगी। इतनी कम मूव कर रही थी कि अगर आप ध्यान से देखो तभी आपको पता लग पाए, और ये बात बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। उसके बाद सचिन के मामा ने कपकपाते हुए सीधा भगवान को याद करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो समझ गए थे कि जो कुछ भी वो वहां पर हो रहा है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। उसके बाद उन्होंने ट्रक के अंदर बैठकर सीधा दरवाजों को बंद किया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। और वो जैसे ही ड्राइविंग सीट पर बैठे तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अपनी ड्राइविंग सीट पर नहीं बल्कि बर्फ की सिल्ली पर बैठे हैं। पूरी जो सीट थी वो एकदम बर्फ की सिल्ली जैसी ठंडी थी। उसके बाद उन्होंने स्टीयरिंग व्हील को हाथ में लिया तो फिर से उन्हें बहुत ही ज्यादा ठंड का एहसास हुआ। ऐसा लगने लगा जैसे वो जो स्टीयरिंग व्हील है ट्रक का वो भी बर्फ का बना हुआ है। थोड़ी देर तक वो उस स्टीयरिंग व्हील को ठंडा होने के कारण पकड़ ही नहीं पाए। उसके बाद उन्होंने अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसकी मदद से स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा और जैसे तैसे वो ट्रक को स्टार्ट करके वहां से लेके जाने की कोशिश करने लगे। तभी अचानक से ट्रक के जो दोनों दरवाजे थे वो अचानक से खुलने और बंद होना शुरू हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक के दरवाजों को कोई बार बार खोलकर दरवाजे को जोर से ट्रक के ऊपर मार रहा था। और ये देखकर सचिन के जो मामा थे वो एकदम जोर से चीख पड़े और उनकी जो चीख थी वो न जाने कितनी दूर तक सुनाई दी गई होगी। और उसके बाद वो वहां से जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागे। सचिन के मामा आज भी इस घटना को जब भी याद करते हैं तो उनके माथे पर पसीना साफ साफ देखा जा सकता है। और जब सचिन ये बात बता रहा था तो 1 मिनट के लिए मैं भी डर गया कि आखिर सचिन के मामा की जगह अगर मैं वहां पर होता तो मेरा क्या हाल होता। मैं तो इतने डरावने नजारे शायद देख भी नहीं पाता। अब आप मुझे बताइए, अगर आप सचिन के मामा की जगह होते क्या आप इन डरावने इंसिडेंट्स को फेस कर पाते या फिर नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और आज की डरावनी घटना। इस घटना को मेरे साथ शेयर किया था उत्तराखंड के निवासी सचिन रावत ने, जो कि मेरे सब्सक्राइबर हैं, और उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अब मैं आप सभी को कुछ जरूरी बात बता देना चाहता हूं। दोस्तों, हमारा ये जो चैनल है वो किसी भी तरह के अंधविश्वास को प्रमोट नहीं करता। मेरा सिर्फ इतना मोटिव है कि अगर आपके साथ कोई भी ऐसी घटना घटी है जो एकदम विश्वास करने लायक नहीं है, बहुत ज्यादा डरावनी है, जिसके बारे में आप कभी भी सोचते हैं तो आपको डर लगने लगता है, तो मैं उस घटना को सभी लोगों तक पहुंचाऊं।
मेरा ये मतलब नहीं है कि आप सभी भूत प्रेतों पर यकीन करें। अगर आप भूत प्रेतों पर यकीन करते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं करते हैं तो आप मेरी वीडियोस को, इन घटनाओं को सिर्फ और सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी देख सकते हैं। तो चलिए, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई डरावनी घटना के साथ। तब तक के लिए वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर